Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are back with the remaining lecture, chapter number 5, the remaining important topics. And in this lecture, we are covering the important remaining topics such as CPU registers and fetch, record, execute cycle. अच्छा जी, हम बताते हैं कि जी रजिस्टर क्या चीज़ है. Register, it is not a common register that you use for writing purpose or anything. No, it is a CPU register. A CPU register is a small sized high speed memory used by the CPU during execution. अब क्या होता है, हमारे पास execution के दौरान कुछ ऐसी स्पेस होती है जो CPU को चाहिए होती है काम करने के लिए. अब इस तरह की जो हमारे पास स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर. अब क्या होता है जी, रजिस्टर इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. टेम्परेरी जो डाटा हमने रखना होता है ना, वो रजिस्टर्स के थ्रू रखते होते हैं. अब रजिस्टर के अंदर भी आगे वेरियस टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना एक पर्पज़ है, राइट. For example, there are few types. There are basic two types हमारे पास होती हैं. एक होती है special purpose और दूसरा है हमारे पास general purpose. Special purpose and general purpose. And special purpose के जो हमारे पास registers होते हैं वो specifically CPU यूज़ करता है. अब CPU के अंदर किस किस तरह के रजिस्टर यूज़ होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, we are going to learn it next. अच्छा जी, सबसे पहले आता है PC, प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जो हमारे पास आगे जो इंस्ट्रक्शन हमने फेच करनी है ना, उसका एड्रेस पड़ा होता है प्रोग्राम काउंटर के पास. मैंने इस एड्रेस के अंदर से ये डाटा निकालना है. अब जो इस एड्रेस, जिस एड्रेस से मैंने डाटा निकालना है, इस वक्त उसका जो हमारे पास एड्रेस है वो कौन कैरी करेगा, प्रोग्राम काउंटर. अच्छा जी, प्रोग्राम काउंटर को थोड़ा रीड करते हैं. वो कहता है कि जी प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन. व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर. हाँ जी, ऐसा भी है कि जैसे इंस्ट्रक्शन एक बार फेच हो गई, काम हो गया, प्रोग्राम काउंटर की जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जो एड्रेस है, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन से. इट्स नॉट कि अगला एड्रेस के अंदर जो अगली आईडी है वो नहीं, अगली जो इंस्ट्रक्शन हम देने वाले हैं CPU को, जो अगली इंस्ट्रक्शन हम उसके अंदर रखने वाले हैं, उसका एड्रेस होगा उसके अंदर. इट इज़ नॉट इंक्रीमेंटेड बाय 1 कि पहले 1 है तो अब 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा. नो, नॉट लाइक दैट. इट विल कंटेन द इंस्ट्रक्शन, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वी विल गिव टू द कंप्यूटर. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, IR हमारे पास फेच्ड इंस्ट्रक्शन रखता है. जो हमने उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन उठाई है वो कौन रखता है जी, IR रखता है. वो कौन रखता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है. फिर हमारे पास आता है जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या चीज़ है जी, आपको इसके नाम से समझ आ रही होगी कि जिस मेमोरी से हमने वो डाटा उठाना है ना, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो कौन रख रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इट इज़ यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय CPU. CPU जो इस वक्त यूज़ कर रहा है ना जिस मेमोरी को, उसका एड्रेस वो रखता है. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिससे हम लेने वाले हैं उसका डाटा रख रहा है. अब CPU जिससे ले रहा है, जिसको दे रहा है अपना काम, अपना इंस्ट्रक्शंस, उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा, हमारे पास MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. When a CPU wants to read or write data in the memory, it stores the address of that memory location in this register. Clear? अच्छा जी, next is memory buffer register. Memory buffer register is used to store the data coming from memory or going to the memory. अब memory buffer register हमारे पास वो डाटा रखता है जो हमारे पास मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से आ रहा है. This is so simple. It's just so simple. You just have to read it and it is automatically understood. नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर. स्टैक क्या होता है जी, स्टैक हमने पढ़ा होगा, LIFO का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अब स्टैक हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है जो स्टैक की फॉर्म में होती है. एक हमारे पास होता है LIFO पढ़ते हैं इसको, या LIFO भी पढ़ते हैं कुछ लोग, और दिस. अब लास्ट एंड फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है कि जी
जो लास्ट पे आया है पहले वो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई पुट द डाटा लाइक 0 1 2 3 4, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें सबसे एंड पे कौन सा डाटा आया? 4, तो इसमें सबसे पहले पॉप अप कौन सा होगा? 4। पॉप इन एंड पॉप आउट। पॉप इन जो हो रहा है हमारे पास, पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 एंड लास्ट पे कौन सा हुआ? 4। तो वो कह रहा है लास्ट इन, जो लास्ट पे इन हुआ, फर्स्ट आउट सबसे पहले निकलेगा। दिस इज लाइफो। अच्छा जी, FIFO और FIFO को हम क्या बोलते हैं? और FIFO यू कैन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। गेटिंग इट? इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सबसे फर्स्ट में आया था उसे वही सबसे फर्स्ट में जाएगा। इधर से पॉप होंगे और अगले वाले नीचे आते जाएंगे, और ये इधर से पॉप होगा और अगले वाले की बारी आती जाएगी। स्टैक की समझ आ गई है जी? कुछ डाटा इस तरह होता है जो स्टैक की फॉर्म में पड़ा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। स्टैक फॉर्म डाटा को प्रोसेस जो करते हैं, जो डाटा लेते हैं, उस पर जो काम करते हैं, वो कौन से रजिस्टर होते हैं? स्टैक पॉइंटर होते हैं। इसको पढ़ते हैं, वो कहता है स्टैक इज सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और एक ऑर्डर से ही रिट्रीव मतलब निकाला जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। द डाटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी ये कैसे होता है या ये कैसे होता है, राइट? तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास कुछ जनरल कामों के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आ जाते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। अच्छा जी, हमारे पास जो जनरल पर्पस होते हैं ना, जनरल पर्पस के अंदर काम क्या होता है? जो अरिथमेटिक लॉजिकल जो हमारे पास काम होते हैं उनको डील करते हैं कौन? जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ALU। डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर एज फॉलो। सबसे पहले है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस को स्टोर करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे ही काम करता है या उसके लिए काम करता है। नेक्स्ट इज बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर हमारे पास क्या होता है? इसके पास एक स्पेशल एड्रेसिंग स्किल्स होती हैं, इसके पास स्पेशल एड्रेसिंग इसका एक स्पेशलिटी होती है कि जी ये एड्रेस को अच्छे से उन पर काम करता है। ऐसी एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसके पास। ये क्या करता है कि जी जो अरिथमेटिक और अरिथमेटिक की जो ऑपरेशन की जो मूवमेंट होती है उसको कौन डील करता है? बेस रजिस्टर। फिर हमारे पास आता है काउंटर रजिस्टर। इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। आपको रेपिटेशन और लूप्स का पता है। मैं कहती हूँ कि जी लूप लगा दो एक 4 का, मतलब कि हमारे पास 5 जो एक नंबर है वो शो हो 4 बार। अब इस तरह के ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है या इन पे कौन काम करता है? काउंटर रजिस्टर। फिर हमारे पास आता है डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है? डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जनरल पर्पस होते हैं ये 1 to 4 बाइट्स पे कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो 2 बाइट के रजिस्टर्स होते हैं उनको हम AX, BS, CX के लिहाज से इनको नाम दिया जाता है। एक मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 बाइट का रजिस्टर है। 2 बाइट के रजिस्टर को उसने 8 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 0, 8 एंड देन 16। हमारे पास जो 16 वाले हैं उनको हायर लेवल बोला जाता है, और जो हमारे पास 0 पे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल पे बोलते हैं। और इस तरह से इनकी डिवीजन होती है। रजिस्टर्स आर सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने सिर्फ इसको पढ़ना है, बेसिक बातें हैं, आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। ये हमारे पास जो साइकिल है इसको अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपको पक्का पता चल गया कि जी CPU कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है फेच। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फेच क्या होता है, टू गेट द इंफॉर्मेशन। अब फेच हमारे पास इन द फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो हम मेमोरी फेच कर रहे हैं, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था, आप काइंडली उसको भी एक बार देख लीजिएगा। हमारे पास जो फेचिंग होती है वो बताता है कि जी कहाँ से, किस मेमोरी से उठाना है आपने, किस मेमोरी से आपने फेच करना है अपना डाटा। तो हमारे पास सबसे पहले जो फेच का काम करता है वो कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाटा एक स्टोर हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है कि जी यहाँ से काम करने वाला है।
फिर हमारे पास आता है, ये कहता है कि जी द वैल्यू इज़ प्लेस ऑन द एड्रेस बस एंड रीड सिग्नल इज़ इशूड टू द कंट्रोल बस। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डाटा रखा गया, जो एड्रेस रखा गया वो था 0100, राइट। हमने बसेस पढ़ी थी, कुछ टाइप्स पढ़ी थी बसेस की पिछले लेक्चर में, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट। अब उसके अंदर हमने देखे थे कि जी एक डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। एड्रेस बस क्या करती थी, बताती थी कि जी इधर से आपने डाटा उठाना है, क्या उधर से वो डाटा को सिर्फ वो एड्रेस कंटेन कर रही है, और एक हमारे पास डाटा बस थी जो हमारे पास डाटा लेके आ रही है। अब कंट्रोल बस क्या करती थी हमारे पास, वो बताती थी कि कौन सा ऑपरेशन फंक्शन किस किस्म का आप करवाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अब रीड करवाना चाह रहे हो, राइट करवाना चाह रहे हो, मूव करवाना चाह रहे हो, व्हाटएवर। अब हमारे पास जो कंट्रोल बस है उसको हमने कहा कि जी हमने मूव करवाना है, उसको अपना काम मिल गया, एड्रेस बस को अपना काम मिल गया। डाटा बस को तब काम मिलेगा जब वो उस एड्रेस पे पहले उस एड्रेस पे हमारा पॉइंटर पहुंच जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा पढ़ते हैं। ये कहता है इसको कि जी द मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड्स द कंटेंट मेमोरी लोकेशन of the memory location 0100. The memory location 0100 contains the instruction move AX0. यहाँ पे था एड्रेस, उस एड्रेस को उसने पढ़ा, वो एड्रेस उसने देखा कि जी मेमोरी एड्रेस बस पे उस पर एड्रेस रखा गया, एड्रेस बस ने हमें उस एड्रेस पे पहुँचा दिया। अब एड्रेस जिस जगह पे हम पहुँचे हैं उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या पड़ी हुई है, मूव AX0। क्या मतलब हुआ इसका कि जी जो ज़ीरो डाटा है, जो हमारे पास डाटा है ज़ीरो, इसको AX रजिस्टर के अंदर क्या करवा दो, मूव करवा दो। ये कह रहे हैं क्या करवा दो, मूव करवा दो। किसको, ज़ीरो को, किसके अंदर, AX रजिस्टर के अंदर। पहला काम हो गया, हमने फेच कर ली इंस्ट्रक्शन। यहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गए IR में। हमने क्या कहा था, IR में क्या पढ़ा हुआ, फेच्ड इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। हमने यहाँ से फेच इंस्ट्रक्शन जो वे फेच की थी हमने इंस्ट्रक्शन, वो क्या थी कि जी ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मूव AX, किस में, ज़ीरो, डाटा उसने यहाँ से उठाया और ला के उसने IR में रख दिया। ऐसे ही काम हो रहा था ना। हमने कहा था कि जी पहले वो क्या करेगा, फेच करेगा, फेच करके फिर वो किस में रखेगा, IR में रखेगा। और आप देखें कि इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर था उसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो इंस्ट्रक्शन जिस पे काम होने वाला था उसका डाटा भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमने क्या रखा है, अपना जो फेच डाटा है वो किस में पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। दिस इज़ फेचिंग। फेचिंग प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसको क्या करते हैं कि जी यहाँ पे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले उसने क्या कहा, एड्रेस लिया, एड्रेस उसने एड्रेस बस पे रखा, एड्रेस बस ने हमें उस जगह पे पहुंचाया। उस जगह पे पहुंचे तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि जी मूव करें किस चीज़ को, ज़ीरो को, कहाँ, AX में। अब ये डाटा उठाया, किस पे रखा, डाटा बस पे रखा। डाटा बस ने ये डाटा उठा के कहाँ पे रख दिया, IR में, क्योंकि IR हमारे पास क्या रखता है, फेच्ड इंस्ट्रक्शन रखता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज डिकोड। डाटा आ गया, अब उसको हमने क्या करना है, डिकोड करना है। व्हाट इज डिकोड, यहाँ पे तो आ गया। अब CPU ने समझना भी तो है कि काम क्या कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो डाटा IR में पड़ा हुआ है वो मूव कर देंगे हम किस में, डिकोड यूनिट में। डिकोड यूनिट में जैसे ही हमारा डाटा जाएगा, देख लें हम यहाँ पे डिकोड यूनिट के अंदर डाटा आया। अब यहाँ पे डिकोड होगा कि असल काम क्या होने वाला है। अब आप देखें, आपका जो कंप्यूटर है वो तो काम करता है बाइनरी पे। आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आपका कंप्यूटर नहीं समझता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिकोडेड टू द बाइनरी लैंग्वेज। डिकोड यूनिट हमारे पास क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन आई है उसको डिकोड करेगा और पता करेगा कि असल में करना क्या है। डिकोड पढ़ें तो वो कहता है, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड ऑफ द रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन मूव AX0 stores the value 0 in AX register. The processor will fetch the constant value from the next location in the memory before executing the instruction. अब वो क्या करेगा, यहाँ पे उसके पास आ गया, उसको समझ आ गई मैंने क्या करना है, ज़ीरो को कहाँ लेके जाना है, AX में लेके जाना है। तो उसने डिकोड करके क्या किया, जो ज़ीरो था उसने आगे एग्जीक्यूट यूनिट को दे दिया। ज़ीरो उसने किसको दे दिया, एग्जीक्यूट यूनिट को दे दिया। डिकोड ने सारी बात समझ ली कि अच्छा मैंने क्या करना है, मैंने मूव करना है किस चीज़ को, मैंने ज़ीरो को मूव करना है कहाँ, AX में मूव करना है मैंने। अब डिकोड का काम खत्म हुआ। अब अगला काम हमारे पास किसका आ गया, एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट क्या करता है, उसने ज़ीरो को उठाया, ज़ीरो को उठा के कहाँ ले गया, वो AX के अंदर। यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है, ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
AX रजिस्टर पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, यहाँ से उसने डेटा उठाया, एग्जीक्यूशन हो रही है ना, एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, उसने डेटा यहाँ से उठाया और वो किस में उसने मूव करवा दी, AX में। जो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप मूव करवाओ किस चीज़ को, 0 को। कहाँ, AX में। हमने क्या किया, यहाँ से 0 उठाया और कहाँ मूव करवा दिया, AX के अंदर। यहाँ हमारा काम हुआ एग्जीक्यूशन का कंप्लीट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर जब पहले इंस्ट्रक्शन आती है तो उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन पे, जिस मेमोरी पे उसने जाना होता है, करंट जिसमें उसने जाना होता है, उसका डाटा स्टोर होता है। जैसे ही वो गई, जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आ गई है, नेक्स्ट डाटा इसके अंदर आ गया है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इसके अंदर एड्रेस उसका आ गया है और वो अब वो मज़ीद उस पर जाके काम करेगा। पहले उसने 0100 पे गया, उसने क्या किया, उसने यहाँ से डाटा उठाया, डाटा उठा के वहाँ भेजा, वहाँ से उसने इसको फेच किया, मतलब फेचिंग कहाँ से कंप्लीट हुई, फेचिंग के बाद उसने क्या किया, उसे डिकोड करके उसने पता किया क्या करना है, इसमें मूव करना है किस चीज़ को, 0 को। कहाँ, AX में। उसने इस चीज़ को किस में भेजा, एग्जीक्यूशन यूनिट में। एग्जीक्यूट यूनिट ने क्या किया, डिकोड होके तो आ गया था, एग्जीक्यूट यूनिट को सिर्फ एग्जीक्यूट करना था, मतलब उसने सिर्फ क्या करना था कि 0 को उठा के AX में भेजना था। एग्जीक्यूट यूनिट ने यहाँ से 0 को उठाया और उसको कहाँ मूव करवा दिया, AX में। यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो गई और जैसे ये कंप्लीट हुई, हमारे जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, जो हमारा PC था, प्रोग्राम काउंटर था, उसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई अगली इंस्ट्रक्शन की, जो कि स्टैक में, जो कि मेमोरी में यहाँ पड़ी हुई है। दिस इज़ द फेच डिकोड साइकिल, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ये डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये डायग्राम्स बनानी सीखनी है। ये डायग्राम जब आप सीख लेंगे बनाना तो उसके बाद आपका टॉपिक, जो आपका ये वाला टॉपिक है, ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लिसन, आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि जी दिस टाइम इज़ द गोल्डन टाइम फॉर यू। अगर आप इस टाइम पे अपना काम कर लेते हैं तो यू विल नेवर रिग्रेट कि जी कोई काम था और हमने नहीं किया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस फॉर दिस लेक्चर, एंड इफ देयर इज़ एनी क्यूरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।